आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और इस बीच कुछ कंजम्पशन स्पेंड्स की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो फेस्टिव सीजन के आने से वो स्पेंडिंग पैटर्न्स बदलते रहते हैं और अर्बन इंडिया यानी कि शहरी इलाकों में ये ट्रेंड में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कभी खाने पीने पर लोग जमकर खर्च किया करते थे, लेकिन आजकल कॉन्सर्ट्स हो, IPL हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो मेगा ट्रेंड हमने देखा था। तो बेसिकली ये एक्सपीरियंशियल जो खर्च है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी है। ऐसे इस सिलसिले में QSR स्टॉक्स का क्या होगा, CLSA ने इस पर रिपोर्ट निकाली है। कंचन हमारे साथ है इसी अपडेट के लिए। तो कंचन, टैगलाइन है जेनजी मांगे मोर, तो बताइए आप जैसे लोग क्या मांग रहे हैं आजकल? जी, मांगने से पहले मैं एक डेटा है जो शेयर करना चाहूँगी। टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी सबने पी होगी। बर्गर किंग के जो बर्गर्स है काफ़ी ज़्यादा फेमस है यूथ के बीच में, लेकिन जो इसकी ऑपरेटर कंपनी है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, पिछले 2 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया, यानी कि -12% के ये नेगेटिव रिटर्न में है। लेकिन अब इस पर्टिकुलरली स्टॉक के लिए एक उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि CLSA की रिपोर्ट आई है जहां पे इसने इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है। और जो इसकी पीयर कंपनी है, जैसे कि अगर हम बात करें वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड्स की या तो फिर जुबिलेंट फूड वर्क की, वहां पे जो रेटिंग है उसको घटा के अंडर परफॉर्म कर दिया है। तो ये उम्मीदें अब रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के लिए पॉजिटिव साइड में बनती हुई आ रही है। अब अगर हम बात करें जो हमारा कंजप्शन में एक हमें ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली हमने देखा, कल की अगर इनफैक्ट हम बात करें कि जैसे ही जो कोल्ड प्ले की टिकट लाइव हुई थी, तो जो बुक माई शो का ऐप है वो तुरंत विदिन अ मिनट वो क्रैश हो गया था, जिससे कि हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों के अंदर जो क्रेज़ है वो इन सब चीज़ों को लेके बढ़ता जा रहा है। अगर हम बाकी कॉन्सर्ट की बात करें, जैसे कि दुआ लिपा, ब्रायन एडम्स, दिलजीत दोसांझ और साथ ही साथ कोल्ड प्ले, यहाँ पे भी जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बेसिकली इसके होने से हो क्या रहा है, जो अगर हम QSR सेगमेंट की बात करें या फिर FMCG कंपनीज की बात करें, जो उनकी कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं टेपिड होती जा रही है और उसके वो नंबर्स में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूथ की जो प्रेफरेंस है, पहले जिस टाइम पे खाली टाइम हुआ करता था या फिर किसी चीज़ के लिए अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए बाहर जाया करते थे, तो वो मैकडी, डोमिनोज, इन सब की ये सारी की सारी चीज़ें होती थी फर्स्ट प्रेफरेंस में। लेकिन अब वो प्रेफरेंस बदल गई है कॉन्सर्ट्स में, IPL में, वर्ल्ड कप में, और ऐसे ही जितने भी हमारे नई नई चीज़ें निकल के आ रही है, यानी कि पॉप स्टार्स में भी। अब अगर हम इसकी बात करें, जो 4 मेजर कॉन्सर्ट्स हैं आने वाले, उसकी टिकट साइज़ की अगर बात करें तो वो करीबन हो गई है 350 से लेकर 400 करोड़ की, जो कि दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा यूथ के अंदर इस चीज़ को लेके क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं जो QSR सेगमेंट है और FMCG सेक्टर है उसकी ग्रोथ में एक डेंट ज़रूर देखने को मिल रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली पिज़्ज़ा सेगमेंट की बात करें तो जोमेटो में तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट एट द सेम टाइम डोमिनोज और साथ ही साथ मैकडॉनल्ड्स में हमें ये पेस जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो QSR सेगमेंट की डिमांड धीमी और यहाँ पर कॉन्सर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। मैं एक शख्स को जानती हूँ जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे दिलजीत दोसांझ के टिकट्स पाने के लिए। आपको मैसेज आया था हमारे मित्र वीरू का? अच्छा, वीरू फाइनली मिली कि नहीं मिली? नहीं कहाँ पे हो रहा है? नहीं दिलजीत का? नहीं यह दिल्ली में भी है ना, जो दिल्ली में भी है, हाँ, जवाहरलाल स्टेडियम में मेरे ख्याल से। अच्छा, आज सुबह एक मैसेज आया था कि एक इंसान को 20 टिकट मिल गई कोल्ड प्ले की और वो IPO फाइल कर रहे हैं। ऑलरेडी ग्रे मार्केट में प्रीमियम, ग्रे मार्केट में ऑलरेडी 300% का प्रीमियम है। ग्रे मार्केट में ऑलरेडी 300% का प्रीमियम है। और आज सुबह से एक रील घूम रही है कि जो एक उसके DY पाटिल स्टेडियम जो है उसके ठीक बगल में एक मैरियट होटल है कि अब उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि अब वहीं से आप देख पाएंगे। अब देखिए, ये होटल्स की खिड़कियां वगैरह ओपन नहीं हो सकती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ करने से पहले प्लीज़ सोच लीजिएगा। ये ऐसा नहीं है, मैरियट मतलब होटल है तो प्रॉपर सब सेफ्टी वगैरह का जुगाड़ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस वो खिड़की खोली और एंजॉय कर। बट आई थिंक मैरिट सोल्ड आउट अनुज, क्योंकि कल मैं वो देख रही थी, कल ऑफ कोर्स होगा ही ना। जो लोग तो तुरंत होगा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो तुरंत एग्जैक्टली अगर लेंगे तो फिर वो उसको तो बुक करेंगे ही, तो ऑब्वियसली। खैर, लेकिन खैर ये सब चीज़ें। अच्छा, हमारे PCR में वैसे हैं 4 टिकटें जेन्युइन बायर की, वो वाया गोगो वाली नहीं, वो बस इट वाज जस्ट लक दैट फेवर्ड हर कि उनको मिल गई। एंड आई एम कम्प्लीटली एनवियस। अगर वो बीच में किडनैप हो जाए तो मुझे मत ढूंढिएगा। मैं वैसे एक चीज़ बताऊं, वैसे मैं ये अब थोड़ा सा क्रेज़ चल रहा है, मैं लोगों को सिंपल बोल रहा हूँ। वर्ल्ड कप के टाइम पे भी यही हुआ था, और वर्ल्ड कप के टाइम पे भी यही हुआ था कि वो जो इंडिया पाकिस्तान की टिकट थी वो 2.5 लाख में बिकी थी,
और उसके बाद जब मैच से पहले वो पूरी की पूरी सप्लाई मार्केट में आ गई थी, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा, इसमें भी यही होगा, ठीक है। ये जो अभी 75 हज़ार की टिकट मिल रही है, अब जो लिस्टेड प्राइस है उस पर भले आप उस पर तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद क्लोजर टू द इवेंट ना मिल जाएगी। बहुत लोगों ने सिर्फ इसलिए बुक कर लिया कि उसके बाद उसको बेचना है इसके लिए, तो वो भी एक चीज़ है। मैं इनफैक्ट एक सुबह में डेटा पढ़ रही थी अनुज, इनफैक्ट 7 बजे के शो के ब्रेक के दौरान ही वो आशीष अखबार पढ़ रहे थे कि बेसिकली ये जो यंग कस्टमर्स है बिलो 40, उनका स्पेंडिंग पावर कितना खर्च हो रहा है, ये जो कंचन ने डेटा हमारे साथ शेयर किया है उसमें वो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है। लेकिन फटाफट से कार सेल्स के फिगर्स आपके सामने लेकर आते हैं, और ये सारी जो कार सेल्स है उसमें तो पिकअप देखने को मिला ही है, लेकिन अगर आप मर्सिडीज बेंज और BMW का डेटा देखें, मर्सिडीज बेंज ने स्पेसिफिकली कहा है कि कार प्राइसेस जो 1.5 करोड़ से ऊपर की थी, इनकी टोटल सेल्स में 25% का हिस्सा रखती हैं, जो पहले सिर्फ 15% का सेल हुआ करता था। ये 2022 की बात है, और आज 24 में 25% सेल्स इनकी बढ़ गई है। तो बेसिकली वो टॉप एंड व्हीकल सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। BMW भी कह रहा है कि हाई एंड से टोटल सेल्स का करीब 20% तक का हिस्सा निकल कर आ रहा है। तो कंजम्पशन पैटर्न्स काफ़ी तेज़ी से बदले हैं। अब इसमें कोई स्टॉक है जो बैठता है शरद जी? क्योंकि हमारे पास जो लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लार्जली अपने QSR सेगमेंट वाली कंपनियां हैं, कुछ भारतीय ऑटो कंपनियां हैं। बुक माई शो अगर लिस्टेड होता तो उसका स्टॉक आई एम श्योर अपर सर्किट पर होता या लोअर पर होता कल के एक्सपीरियंस के बाद। नहीं, मुझे लगता है डायरेक्टली तो आप रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं खोज पाएंगे, बट ये ऐसा ट्रेंड है जो मेरे हिसाब से आने वाले समय में चालू रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले की कंपैरिजन में अभी की जनरेशन ज़्यादा प्रॉस्परस हैं और बच्चों की कनेक्टिविटी वगैरह भी ज़्यादा है। जो नई जनरेशन है उनकी भी कनेक्टिविटी ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, इंटरनेशनल कनेक्ट ज़्यादा है, उसमें इंटरनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मुझे लगता है ये ग्रेजुअल ट्रेंड है, और आप अर्बनाइजेशन में भी लगातार इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में भी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो खाने पे खर्च तो एक लिमिट तक ही होता है, बाकी का जो एडिशनल स्पेंड है वो इन सब चीज़ों में ही होगा। तो मुझे लगता है टाइम टू टाइम आप लगातार ये जो अपग्रेडेशन है वो देखेंगे। जैसे पहले आप सिग्नेचर ग्लोबल से बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट में जो एक्सपेक्टेशन है वो एक अलग लेवल की है। अब सिर्फ एक मकान हो तो नहीं चलता, एंसिलरी सर्विसेज के साथ। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड अब वही चीज़ें हैं कि एक हायर लेवल ऑफ सर्विस की एक्सपेक्टेशन है। नई जनरेशन की आईटी सेविनेस भी अलग है, तो उनको वो भी एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड आपको ये इम्प्रूवमेंट लगातार देखने मिलेगी। डायरेक्टली कोई चीज़ को, मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड है, वहाँ आपको लगातार इम्प्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको वो रिस्क भी रहेगा, क्योंकि जो यंगर जनरेशन होती है उनकी चॉइसेस और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, वो बहुत जल्दी शिफ्ट भी करते हैं चीज़ों को। तो जो पहले हमें रिटेल में रिस्क लगता था वो यहाँ भी दिखता है। जहाँ तक गाड़ियों वगैरह में बात है, मेरे हिसाब से ड्रिंकिंग एक अल्कोहल वाली जो अल्को बेवरेजेस कंपनी है, वहाँ सर्टेनली मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसकी तरफ रहना चाहिए, प्रीमियमाइजेशन की तरफ और ग्रोथ की तरफ। सिमिलरली गाड़ियों में भी मुझे लगता है धीरे-धीरे अब मारुति 800 एक टाइम पे प्रीमियर कार होती थी हमारे यहाँ की। अभी तो उस ब्रांड की या उस लेवल की कोई कार है नहीं, सारी महँगी गाड़ियाँ। तो मुझे लगता है वो ग्रेजुअली आने वाले समय में ग्रेजुअली अपग्रेडेशन ही होगी हर तरीके से, क्योंकि अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इनकम उसको काफ़ी हद तक ड्राइव करेंगे। ओके, चलिए अब मैं एक स्टॉक की बात करूँगा। मैं इस स्टॉक को